आपने कभी सुना है कि कोई शख्स जो है वो अपने घर में अपने बाप को ये भी कहता है कि जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और फिर बाद में उसे कार्टून भी कह दे? थोड़ा सा ना यहाँ पे दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत थी, जो बेसिकली इंडियंस करते नहीं है ना। आपने कभी सुना है कि कोई शख्स जो है वो अपने घर में अपने बाप को ये भी कहता है कि जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और फिर बाद में उसे कार्टून भी कह दे या उसे कोई नमूना भी कह दे, मेरा बाप जो है ना वो बड़ा नमूना है? ऐसा आपने सुना है? ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसे हमारे पड़ोसी मुल्क में ज़रूर होता है। वहाँ के क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, जिन्होंने अभी कल परसों एक पॉडकास्ट के अंदर एक ऐसे क्रिकेटर जिसे इंडियंस ही, यानी कि इंडिया के ही एक बड़े क्रिकेटर जिनका नाम है वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने इंजमाम उल हक को एशिया का मिडिल ऑर्डर का सबसे जो है बड़ा बैट्समैन कहा हुआ है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा हुआ है। उसी के बारे में मोहम्मद शमी एक तरफ पे पॉडकास्ट में ये कहते हैं जी कि मैं इंजी भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, और उसी पॉडकास्ट में कहते हैं जी कि एक नमूना है जिसने अभी एक बयान दिया है कि वर्ल्ड कप में जो है वो अर्शदीप सिंह ने बॉल के साथ कोई छेड़खानी की थी। तो एक तरफ पे रिस्पेक्ट भी करता हूं और दूसरी तरफ पे नमूना भी कह देते हैं। मतलब ये फिर वही बात होगी कि घर में बाप को जो है वो रिस्पेक्ट की नज़र से भी देखा जाए, उसको कहा जाए कि जी मेरा बाप है, इसको मैं रिस्पेक्ट भी देता हूं, और साथ साथ ये भी कहा जाए कि यार मेरा बाप नमूना है। तो ऑब्वियसली इन एशियन कंडीशन में इंजमाम उल हक तो सबको पता है कि वो किस लेवल के बैटर थे और क्या उनका मुकाम था। थोड़ा सा ना यहाँ पे दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत थी, जो बेसिकली इंडियंस करते नहीं है ना। असल में प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर एक कसूर जहाँ पर होता है वहाँ पर तो हम तो बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं। हम तो, हमारे जो लेजेंड्स हैं, अगर वो कोई गलत बात करे तो हम तो मानते हैं कि भाई उन्होंने गलत बात की है। जैसे हसन रज़ा ने जो है वो एक बात कर दी थी मोहम्मद शमी के हवाले से, जब वो 2023 के वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो हम तो बड़े दिल के साथ उनकी तारीफ़ भी करते रहे कि यार उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्पेल किया। हसन रज़ा ने इन जनरल एक बात की थी कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस तरह की मूवमेंट दिख रही है इंडियन बॉलर्स की बॉलिंग के अंदर, तो लगता है जैसे उनको कोई बॉल चेंज करके दे दिया था। उनके चेहरे पे स्माइल भी थी, यानी वो एक तंज़िया सी बात कर रहे थे, जिसको लेके पूरे इंडियन मीडिया में वबाल उस वक्त मचा और उनको बड़ा बुरा भला भी कहा गया। माइट भी समटाइम्स लोग व्यूज़ के लिए भी इस तरह की बात कर जाते हैं। हमने वहाँ पर उनको कसूरवार ठहराया कि उन्होंने गलत बात की थी। लेकिन इंजमाम भाई ने जब ये अर्शदीप सिंह वाले वाक़े के ऊपर बात की थी, जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा था और 12 से 15 ओवर के दरमियान जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गया था, तो उन्होंने अंपायर्स को ये बेसिकली बात की थी कि यार उनको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि क्या कोई बॉल के साथ छेड़खानी तो नहीं की जा रही कि इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई है। उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया था कि इंडियन जो बॉलर है उन्होंने बॉल से कोई छेड़खानी कर दी है, या कप्तान या किसी दूसरे प्लेयर या इंडियन खिलाड़ी इस तरह का कोई हरकत कर रहे हैं। उन्होंने सिंपल ये कहा था कि जनरल यही होता है कि यार क्रिकेट के अंदर ये चीज़ हम देखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर 12-15 ओवर्स के बाद तो अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, ये बात की थी। तो शमी जो है वो उन्होंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट के अंदर, साथ साथ जो उनके होस्ट भी बैठे हुए थे, आपको पता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनका काम सिर्फ तीली लगाना होता है, तो वो भी पूरी कोशिश कर दे कि मैं अपने चैनल के कंटेंट के लिए कुछ ऐसा उनसे निकलवाऊँ कि जिससे जो है ना मेरे उसको चैनल को मज़ीद कुछ व्यूज़ मिल जाए। और वो बार बार क्या, कभी शाहिद अफरीदी को टॉन्ट कर रहे थे कि जी शाहिद अफरीदी इसके मास्टर हैं बॉल टेम्परिंग के। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो 2 नंबरी क्रिकेट के अंदर आई है ना, तो उसमें एशिया के अंदर सबसे बड़ा हाथ इंडिया का ही है। इंडिया ही में आप सबको पता है कि कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ वहाँ पर हुई हुई हैं। आप अज़हरुद्दीन का तो आपको सारों को वाक़या बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई, कौन भूल सकता है उसको कि वो किस लेवल के उन्होंने काम किए थे। फिर उसके बाद आगे चल के IPL तो बेसिकली एक गढ़ ही, आपको पता है कि फिक्सिंग का एक गढ़ है, वहाँ पर तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। श्रीशांत से लेके आगे चलकर अब श्रीशांत को कुर्बानी का उस वक्त बकरा बना दिया गया था, और बड़े बड़े उस वक्त जो सूरमा थे, MS धोनी जैसे, ये सारे बच गए थे उस वक्त। वरना तो अगर कोई जेन्युइन यहाँ पर कमेटी बैठती तो शायद बड़ों की हालतें ख़राब हो जानी थी। यहाँ पर मैं अपने जो लेजेंड्स क्रिकेटर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कमेंट्स ज़रूर पास किया करें इन खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन उसका एक वे ज़रूर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कच्चे दिमाग के लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आती ना। तो इंजी भाई ने अगर यही बात इस तरीके से की होती कि यार बॉल इतने अर्ली ऑन रिवर्स हो नहीं सकता, सो मेरे लिए थोड़ा सा जो है वो हैरानगी वाली बात है कि इतनी जल्दी कैसे ये रिवर्स हो रहा है।
तो शायद इस कॉम्प्लीमेंट को कुछ और तरीके से लिया जाता और उनको समझ में आ जाती। लेकिन चूंकि उन्होंने जो है वो थोड़ी सी बात को इस तरीके से कर दिया था, जैसे मैंने अर्ली ऑन बताया कि यार 12-15 ओवर्स के बाद बॉल रिवर्स नहीं होता, अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, तो वो अंपायर को उन्होंने तंबीह की और वो ये समझे कि हमारे प्लेयर्स पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो उनको थोड़ा सा ना कम अकल होने की वजह से उनको ज़रा समझाने वाली चीज़ होती है ना। तो रिक्वेस्ट उनसे यही है कि आप भी जब कमेंट करते हैं, एनजी भाई आप लेजेंड हैं, आप थोड़ा सा इस तरह का एक साफ वे में जो है उनके सामने बात कर लिया करें, उनको समझ में नहीं आती। तो दोस्तों आप इस हवाले से क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और ख्याल रखिए। चैनल स्पोर्ट्स जो उनको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।